जब कभी घर में खाना ना बना हो या फिर सालन ना हो या कम हो, अचानक से मेहमान आ जाएं तो स्पेशल डिश जो मंगवाई जाती है घर के मोहल्ले के तंदूर से या फिर किसी ढाबे से, तो वो चने की दाल ही होती है। तो इतनी शानदार वो बनी होती है और इतनी जायकेदार होती है कि घर में बनानी मुश्किल लगती है, मगर आपकी ये मुश्किल आज हम आसान किए देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी ही टेस्टी ढाबा स्टाइल चने की फ्राई दाल की रेसिपी। इतनी शानदार ये बनेगी कि आपको हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, जितनी मर्ज़ी रोटियां खा लें दिल नहीं भरेगा। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले ये चार लिए हैं टमाटर, और हरी मिर्ची हैं 4-5, और ये हमने इसमें कड़ी पत्ते भी लिए थे जो हम बाद में भूल गए। और ये दाल है, दाल को हमने साफ़ कर लिया है और धो के इसको चढ़ा देंगे उबलने के लिए। ये हमने अच्छी तरह से दाल को धो लिया था और उबालने के लिए रख लिया है। अच्छी तरह से इसको हमने गला लेना है, मगर दाने को अलग अलग ही रहने देना है। इतना उबालना है कि ये दाना जो है ये अलग रहे और इसका दाना घुले नहीं। तो ये देखें इसमें बॉइलिंग आ चुकी है, तो इसको अब हमने कवर को हल्का सा टेढ़ा कर दिया है ताकि ये बाहर ना आए। जितनी देर इसके अंदर झाग रहेगी ये उबल उबल के बाहर आने की कोशिश करेगा, जो इसके अंदर पानी है। तो इसके ऊपर से झाग को हम उतार देंगे ताकि इसमें जो मुज़र असरात हैं वो भी निकल जाएं, क्योंकि ये इससे यूरिक एसिड होता है। तो इसको उतार दिया करें तो बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए। इसको उतारने से एक और फ़ायदा होगा, वो ये कि आप इसका ढक्कन इसके ऊपर कवर करके रख देंगे तो ये उबलेगी नहीं, बाहर नहीं निकलेगी। तो इसको हमने अच्छी तरह से झाग को उतार देना है। पानी हमने खुला डाला है, और अगर आप ध्यान रखें कि ये पानी जो है ये सूखे ना, थोड़ा बहुत बच जाए, और दाल जो है ये इतनी ना गल जाए कि ये घुल जाए। तो ये देखें हमारी दाल खिली खिली सी है, हल्की सी इसके अंदर कन्नी है, क्योंकि इसको भी हमने और भी पकाना है। बहुत ज़्यादा अगर ये गल गई तो ये घुल जाएगी, दाना दाना अलग होना चाहिए। तो बड़ा केयरफुली इसको हमने उबालना है। तो ये हमने अब ले लिया है हाफ कप के करीब ऑयल, एक खुली कढ़ाई के अंदर इसको डाल लिया है, और इसके अंदर अब हम डालेंगे कुछ चीज़ें। जो हमने टमाटर आपको दिखाए थे वो टमाटर हम लेंगे, उनको हम ग्राइंड करेंगे, और ग्राइंड करने के बाद उसके अंदर ये हमने प्याज फ्राई करके डालने हैं। ग्राइंड हमने कर लिए थे, और ये प्याज जो है इनको अब हम फ्राई करेंगे। ये एक प्याज है बड़ा, इसको हमने अच्छा सा फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन कलर इसका करना है। इसी से टेस्ट आना है उस सारी दाल के अंदर। तो इसको हम हल्की फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे ताकि ये इक्वल हो जाए और कहीं से जले ना। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर इसका आ चुका है। इतनी ये मज़े की दाल बनी थी कि मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है उसको सोच के, उसको देख के, जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इतना ज़्यादा इसका टेस्ट मेरे मुंह में आ रहा है। आप भी एक बार बनाएंगे तो इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो ये हमने एक ब्रांच लिया था, पूरा एक फूल जो होता है लहसुन का, वो भी साथ ही डाल दिया है। तो इसको भी साथ ही फ्राई कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें जैसे ही हमारी रेड रेड हो जाएंगी तो फिर इसको हमने जो टमाटरों का पेस्ट बना के रखा है इसके अंदर डालेंगे और इसका भी पेस्ट बना लेंगे। तो हमारा मसाला बड़ी जल्दी रेडी हो जाएगा। तो सारा डिपेंड जो होता है ना सालन का, वो मसाले पे ही होता है। जितना अच्छा मसाला भुना होगा, जितना अच्छा बना होगा, उतना ही सालन मज़ेदार होगा। सब्ज़ी हो, कुछ भी हो, दाल हो, उसका सारा डिपेंड जो होता है वो मसाले पे ही होता है। तो ये हमने अच्छा सा इनको रेड कर लिया है। अब इसको हम जो हमने ये टमाटर किए थे ग्राइंड, 4 टमाटर थे, इसके अंदर हमने ये सारा प्याज और लहसुन डाल लिया। इसको अब ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद ये अब हमने ग्राइंड कर लिए हैं। ग्राइंड करने के बाद इसको हम उसी ऑयल के अंदर डाल देंगे जिसके अंदर हमने प्याज फ्राई की थी। तो उसके अंदर भी प्याज का टेस्ट है और इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसके अंदर ही हमने ये पेस्ट बना के डाल दिया। इस तरह से ज़रा बहुत ही मज़े का जायका आता है मसाले का, और साथ ही ये बन भी जल्दी जाता है और बड़ी अच्छा स्मूथ सा इसका पेस्ट बनता है।
तो इस तरह से मसाला बनाएं तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। तो अब इसको हमने ज़रा सा हिला लिया, मिक्स कर लिया। इसके अंदर अब हम डालेंगे बेसिक जो मसाले होते हैं जो हम हर हांडी के अंदर डालते हैं। कोई ख़ास चीज़ इसके अंदर नहीं है। करी पत्ता हमने रखा था मगर हम भूल गए, वो साइड पे पड़ा ही रहा। एंड पे याद आया कि करी पत्ता भी डालना था। तो कोई बात नहीं, भूलना भी तो भूल भी जाता है इंसान। तो बाद में मैंने फिर उसको उठा लिया था, वहाँ से फ्रिज में रख दिया कि फिर कभी काम आ जाएगा। तो ये हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, ये 2 क्यूब्स मैंने डाल दिए हैं। और अदरक है, ये तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा था जो अदरक का था, इसको मैंने कूट लिया और इसको भी डाल दिया। अब इसके अंदर हमने डालनी है मिर्चें वगैरह, नमक मिर्च वगैरह आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाला करें। हर घर का अपना अपना टेस्ट होता है, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है। तो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून डाल दी हैं सुरख मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें भी काफ़ी ज़्यादा डाली हैं और हल्दी डाल दी है। और ये धड़ा मिर्चें हैं, 2-3 किस्म की मिर्चें हों तो फिर काफ़ी ज़्यादा मिर्चें हो जाती हैं। और ये है साबुत धनिया दरदरा सा किया हुआ है, इसको 1 टीस्पून ये डाल दिया है। 1 टीस्पून धड़ा मिर्चों की डाल दी है। ये नमक चला गया, सुरख मिर्चें चली गई, हल्दी चली गई, हरी मिर्चें चली गई और अदरक चला गया। और 3 किस्म की मिर्चें इसके अंदर जा चुकी हैं। तो टेस्ट आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे जो है मिर्चों का कर सकते हैं। मगर इस दाल के अंदर थोड़ा सा करारापन हो तो अच्छा लगता है, थोड़ी सी तेज़ होंगी तो एडजस्ट ठीक करेंगी, क्योंकि ये करारी करारी सी ही अच्छी लगती है। तो अब इसको हमने मिक्स कर दिया है और भूनते भूनते ये इसकी स्टेज आ चुकी है। तो देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ चुका है, कितनी अच्छी इसकी शेप आ चुकी है और बहुत अच्छा ये भून चुका है। ऑयल सेपरेट होने की निशानी होती है कि ये जो है मसाला हमारा भुन चुका है। तो बहुत अच्छा सा ये भुन चुका, ऑयल सेपरेट हो चुका। तो अब इसके अंदर हमने जो दाल हमने गला के रखी हुई है उसको ऐड कर देंगे। तो सारी जान जो है इस खाने की इस मसाले के अंदर है और ये मसाला देखने से ही काफ़ी ज़्यादा मज़े का लग रहा है। तो अब इसके अंदर हमने दाल डाल देनी है। दाल में अगर पानी है तो उसको अलग कर लें। और मेरी दाल के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी था, वो भी मैंने पतीली के अंदर ही रहने देना है और सिर्फ दाल इसके अंदर डाल देनी है, ये जो मसाला है। तो इसके अंदर हमने दाल को डाल दिया। थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी जाएगा, बाकी जो पानी है थोड़ा सा वो मैंने निकाल दिया है ताकि ये इसको मैं बाद में डाल दूँगी, थोड़ी सी दाल भी रह जाएगी। तो अब इस दाल को हमने अच्छी तरह से भूनना है। फ्लेम को कर लें फुल और इसको अब अच्छी तरह से भूनना है। इतनी देर इसको भूनना है कि ये जो ऑयल है इसके अंदर मसाले में वो अलग हो जाए। तो जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे उतना ही इसका टेस्ट मज़े का आएगा। तो भुनाई इसकी करते जाएंगे और फ्लेम को कभी कम कर लेंगे कभी तेज़ कर लेंगे, क्योंकि ये अगर लगने लग जाएगा तो फिर इसको हम आँच को कम कर लेंगे और जैसे ही ये फिर ठीक लगेगा तो हम आँच को तेज़ कर लेंगे। तो इस तरह से करते करते जैसे ही इसके अंदर से हमें ऑयल नज़र आएगा कि ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है, दाल भुन चुकी है, नज़र आ जाएगा, तो फिर इसके अंदर हम बाकी का प्रोसीजर करेंगे। दाल का टेस्ट भूनने से ही आएगा। पहले हमने मसाले को बहुत अच्छा सा भुना, अब हम दाल को बहुत अच्छा सा भूनेंगे और इसका ऑयल सेपरेट करेंगे। और यही है राज जो ढाबे वाले करते हैं, इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा करते हैं और इसकी भुनाई में ही इसका असल टेस्ट है। तो ये देखें काफ़ी देर हमें हो चुकी है इसको भूनते हुए। जो पानी था इसके अंदर वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अब जल्द ही इसके अंदर से ऑयल भी नज़र आने लग जाएगा। तो ये साइडों पे ऑयल नज़र आने लग गया है। तो इसको हमने अब 2 से 3 मिनट के लिए और भूनना है। दाना दाना इसका भुन जाएगा, टेस्ट आ जाएगा दाने दाने के अंदर। और देखें कैसे खिला खिला दाना है, कोई भी टूटा हुआ दाना नहीं है। इसमें आपने कन्नी रखनी है दाल के अंदर और फिर इसको आपने रखना है, मसाले के अंदर डालना है।
अगर पहले ही ज़्यादा दाल घुल जाएगी, गल जाएगी तो ये बड़ी जल्दी से जो है मैश हो जाती है, तो वो अच्छी नहीं आएगी। देखें आप साइडों से कैसे नज़र आ रहा है ऑयल ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो ये थोड़ा सा जो पानी था पतीली के अंदर बचा हुआ दाल का, वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा और डालेंगे ताकि ये थोड़ी सी रस्मी सी हो जाए, क्योंकि हमने रोटी के साथ खानी है। और जैसे ही ये पड़ी रहेगी ना थोड़ी देर, तो इसका जो पानी है ये दाल जो है ये सोख कर लेती है, जैसे ऑयल वगैरह भी सोख कर लेती है और इसी तरह से ये पानी भी कर लेती है। तो इसको हमने थोड़ा सा और पानी डालना है। तो पानी डालने के बाद इसको हम अब दम पे रख देंगे, ताकि जो दाल के अंदर जो पानी है वो भी अच्छी तरह से अब जज़्ब हो जाए, जितनी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए उतनी आ जाए, और जो ऑयल है वो भी ऊपर आ जाए। तो ये हमने 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया था इसको। ये देखें ऑयल भी थोड़ा बहुत ऊपर आ चुका है, बाकी बाद में आ जाएगा जैसे ही हम इसको रेस्ट पे रखेंगे। तो ये हमने जादुई गरम मसाला इसके अंदर डाल दिया है, जो हमारे चैनल पे मौजूद है। हमने इसकी रेसिपी डाली हुई है। ये धनिया हैंडफुल डाल दें, धनिया हर खाने की, बल्कि जो इस तरह के खाने होते हैं जिनका पीला पीला सा कलर होता है, तो उनके अंदर तो ये जान ही डाल देता है धनिया। तो हैंडफुल डाल दिया है धनिया, और ये देखें कैसी खिली खिली सी दाल है, और ऑयल भी थोड़ा बहुत सेपरेट हो चुका है। बाकी जो है ये दम में आ जाएगा, और अब इसको दोबारा से कवर करके रखेंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो फिर से सेपरेट हो। और फिर जब हम सर्विंग करेंगे तो फिर आप देखिएगा कि कितना इसका अच्छा कलर आया है और कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़े का इसका कलर आया है, कितनी मज़े की ये लग रही है। ऐसे ही लग रहा है जैसे ये ढाबे से प्लेट आई है। तो ये रोटी के साथ इतनी मज़े की लगती है, और टेस्ट इसका इतना शानदार है। बहुत कम मसालों के अंदर, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन चुकी है, और बहुत ही ज़्यादा मज़े की। आप जब घर में बनाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, बार बार बना के खाने को दिल करेगा। तो अल्लाह करे आपकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।